हेलो फ्रेंड्स। आज एक बार आपका फिर से शिवाय कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और मैं आज आपको अपने मैथ की अ, चौथी क्लास लेकर आया हूं, जिसमें से आपको मैं बताऊंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आए तो इसमें से हम जो है अपनी छोटी और बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, साथ में इनको आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम इनका जो है वर्गमूल में ओपन करेंगे। तो हमारे पास 2 की पावर आ गई 1/2। मैं आपको बता दूं कि जो अंडरूट की वैल्यू है वो होती है 1/2 ही। इसके बाद हमारे पास 4 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3, क्योंकि इसके बाहर जो है कोई वैल्यू नहीं है, तो ये अंडरूट की वैल्यू खुद आ गई 1/2। और अंडरूट के बीच में वैल्यू कितनी हमारी जो बाहर आई वैल्यू वो 3 है, तो इसका 1/3 बना। और लास्ट में 5 की पावर हमारे पास 5, 4√5, तो इसका बनेगा 5 की पावर 1/4। अब हम क्या करेंगे, हमने देखना ये अंश है और ये हर है, ठीक है। ये हमारा बेस है और बेस की ये पावर है, ये इसका अंश है और ये इसका हर है। अब हमने जो हर है, जैसे 2 है, जैसे 3 है, जैसे 4 है, मैं आपको ये थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको जो है समझने में आसानी रहे। ये जो 2, 3, 4 है, इसका लेंगे हम एलसीएम। 2, 3, 4 का लेंगे हम एलसीएम, ठीक है। अब 2, 3, 4 का एलसीएम में लेना शॉर्टकट तरीका है। हमारे पास बड़ी संख्या है 4, हमारे पास संख्या बड़ी है 4, और 4 के टेबल में वे संख्या जो 2, 3 से भी डिवाइड है, तो वे संख्या हमारे पास है 12, क्योंकि 12 इन तीनों से डिवाइड है। तो जो 12 हमारे पास एलसीएम आया, इसको हमने करना मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई सभी भिन्नों से ही। फिर 2 से गया 12, 2 की पावर 6। फिर हमारा 3 से गया 12, हमारा आया 4 की पावर 4। फिर हमारा 4 से गया 12, हमारा बना 5 की पावर 3 है। हमारे पास 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इसकी वैल्यू होती है 64। हमारे पास 4 की पावर 4 इसकी वैल्यू होती है 256। हमारे पास 5 की पावर 3 इसकी वैल्यू होती है 125, ठीक है। अगर इसमें हमें पूछा गया हो कि इसमें आपकी जो बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा, हमारे पास बड़ी संख्या आई 3√4, हमारे पास छोटी संख्या आई मात्र √2 आएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है छोटी और बड़ी संख्या हम इसको फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको एक और इसी टाइप का कराता हूँ, जिसमें आपको जो क्लियर नहीं हुआ उस क्वेश्चन में अगला जो है स्टेप इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन सेम रहेगा, इसका मेथड भी सेम ही रहेगा जो मैंने अभी आपको करवाया है, ठीक है। तो इसमें देखना, हमारा क्वेश्चन है 3√5, अगला है हमारे पास 4√6। फिर इसके बाद हमारे पास आया 6√3, ठीक है। देखो इसमें हर प्रकार से संख्या आ रही है और छोटी बड़ी इसमें सभी संख्याएं आ रही हैं हमारे पास है। सबसे पहले हमने इसका वर्गमूल खोजना है। अच्छा, ये हमें जो है ना, ये हमें रखना है आरोही क्रम में, इसको रखेंगे हम आरोही क्रम में। आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम जो कहा जाए तो उसे कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आया, पहले संख्या छोटी आएगी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी आएगी, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारा क्या आ गया, असेंडिंग ऑर्डर आ गया। तो उसमें सबसे पहले जो हमारा रूट के बाद जो वैल्यू है इसको ओपन करना, इसकी वैल्यू बनी 1/3, इसकी वैल्यू बनी हमारे पास 1/4, इसकी वैल्यू बनी हमारे पास 1/6, अगली की वैल्यू बनी हमारे पास 7 की पावर 1/4। अब सभी का एलसीएम 3, 4, 6 और 4, इन सभी का एलसीएम हमें लेना है। तो इन सभी का जो एलसीएम है वो कैसे आएगा, फिर से देखना, जैसे 3, 4, 4 और 6। 6 के टेबल में वे संख्या जो तीनों या चारों से डिवाइड है। 6 के टेबल में हमारे पास 12, 6 2 का 12, 12 4 से डिवाइड है,
12 3 से डिवाइड है, तो हमने 12 एलसीएम लिया और 12 को हमने सभी पावर से मल्टीप्लाई किया है। अब आई इनको काटने की बारी, तो इसको काट कर आ गया 4, इसको काट कर आ गया हमारे पास 3, इसका बना 2, इसका बना हमारे पास 3 बना। अब सभी को हमने इसको जो है लिखना है, जिसकी पावर जो बची 6 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और साथ में 7 की पावर 3। अब देखना, अब इसकी वैल्यू कितनी है, 5 5 का 25, 25 5 का 125, 125 5 का 625। इसकी वैल्यू बनी हमारे पास 625 आई, और 6 की पावर 3, इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास 216 आएगी, और 3 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू बनेगी 9, और 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, इसकी वैल्यू बची हमारे पास 343, 343 बनेगी। अब देखना, आरोही क्रम में हमने इसको लिखना है, तो आरोही क्रम में आप देखो हमारे पास सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, 6√3, कितनी आ गई, 6√3। तो हमारा जो आंसर बनेगा, जो हमारा राइट आंसर बनेगा, उसको मैं ऊपर लिखता हूँ 6√3, ये संख्या पहले पर आएगी, और संख्या 2 पर क्या आई, 4√6। हमारे पास संख्या 3 कौन सी है, 4√7, और लास्ट में हमारे पास आ गया 625, तो उसकी वैल्यू थी 3√5। तो ये हमारे पास आ गया आरोही क्रम। अगर इसी को हमने लिखना हो अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में क्या होगा, ये जो संख्या हमारी सबसे बड़ी है, ये सबसे स्टार्टिंग में आएगी, वो जो संख्या सबसे हमारे पास छोटी होगी वो लास्ट, यानी आरोही का उल्टा अवरोही। अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही असेंडिंग ऑर्डर। इसको भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को कर देंगे, ठीक है। आरोही क्रम और साथ में अवरोही क्रम, ये दोनों क्रम कई बार आते हैं क्वेश्चन में। ये आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये हमारे पास है आरोही क्रम। अगर अवरोही पूछा हो तो इसी का अपोजिट, ये जो 5 है वो स्टार्टिंग में इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा है। आरोही में संख्याएं बढ़ेंगी और अवरोही में संख्याएं घटेंगी, इसमें हमारा ये लॉजिक है, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो इतनी काफ़ी है। आपको कहीं भी इस तरीके से क्वेश्चन मिले अपनी बुक में, अपनी कॉपी में, तो उनको करें, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आपको कमेंट में बताएं, और उसके बाद मैं आपको जो है इन क्वेश्चन के ऊपर आपको जो पूरा समाधान बताऊंगा। धन्यवाद।